समाज में रहते हैं। हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसीलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, संगति चुननी पड़ती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति चुनते हैं। यदि आप अच्छी संगति चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बुरे कामों में नहीं पड़ेंगे। किंतु आप यदि बुरी संगति चुन लेते हैं तो आपका जीवन, संपूर्ण जीवन खराब हो जाएगा। संगत कैसी भी हो, उसका असर सदैव हमारे ऊपर पड़ता है। अवश्य यही सत्य है। इसीलिए सदैव अच्छी संगत में रहना चाहिए। आप सबने सुना तो होगा ही, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही कहावत मनुष्यों पर भी लागू होती है। अच्छी सोच वाले व्यक्ति सदैव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और बुरी सोच वाले व्यक्ति आपको पीछे खींच लेंगे, आपको बुरे कामों में डालेंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो। अच्छे लोगों की संगति आपके लिए अच्छी साबित होगी। आइए आज हम एक कथा सुनते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि संगत का असर कैसा होता है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थी। वो गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वे वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता। एक दिन एक गाय ने वो श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गायें वापस अपने बाड़े में चली गई, तब वो गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तभी सारी गायें उससे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वो बोली, श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खाया है। ऐसा लगता है ये नाम मेरे अंदर समा गया और मेरा अहंकार चला गया। ऐसा कहकर वो गाय श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वो गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वो उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु अन्य गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही हैं। इसको कोई बीमारी तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि ये एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाए। तो वो व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वो गाय मिलती है। वो उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वो किसान भी देखता है कि ये गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वो किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले,
हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, ये तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के पश्चात भी जब वो ठीक ना हुई तो राजगुरु बोले, रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के विषय में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचा और उस गाय को देखकर हैरान रह गया। राजा किसान से बोला, ये गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं ये गाय यदि आपको दे दूंगा तो फिर मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वो गाय महल में रानी के पास रहने लगी और श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगी। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशुराज महल के सुखों को भोगने लगी। इस तरह श्री कृष्ण नाम के जाप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गाय ने श्री कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगति में जितने भी लोग आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसीलिए ऐसी संगति चुनिए जिससे आप जीवन में आगे बढ़े और ऐसे व्यक्ति बने जिसकी संगत में सब रहना चाहे। आपकी संगत का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाले। यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति में आते हैं तो उसके शुभ विचार, उसके गुण और उसका स्वभाव आप में आ जाता है। आप और श्रेष्ठ बन जाते हैं। यदि यही आप किसी बुरे व्यक्ति की संगति में आ जाते हैं तो आपके ये शुभ विचार, आपके ये गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको ज्ञात भी नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।